गुड इवनिंग, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। जैसा कि आप सबको पता है एस्टेट की डेट जो है वो लगभग डेट तो नहीं आई है, लेकिन ये खबर आ गई है कि भाई जुलाई में जो है आपका कंफर्म जो है वो एस्टेट हो जाएगा। और जुलाई में मुझे जहाँ तक लगता है ये जुलाई एंड तक जाएगा, यानी कि लास्ट वीक जो है जुलाई का वहाँ तक आपसे एग्ज़ाम लिया जाएगा। और अब हमारा चल रहा है मई। मई जो है आज मई की 18 तारीख जो है वो हो चुकी है। तो लगभग ये मान के चलिए आपके पास 2 महीने और 2 ही महीने हम लेके चलते हैं, यानी कि हमारे पास 60 दिन है टोटल इसके लिए। सबसे पहले आज हम एस्टेट टीजीटी साइंस, जैसा कि आप सबको पता है, आप मुझसे जो जुड़े हो टीजीटी साइंस के लिए ही जुड़े हो, तो टीजीटी साइंस सिलेबस आप सबको पता भी होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं आज बता दूंगा। और हमारी क्या प्लानिंग रहने वाली है इस टीजीटी साइंस के सिलेबस को लेके, उसके बारे में भी मैं आप लोगों से डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले सिलेबस जो है हमारा टीजीटी साइंस के लिए, आप सबको पता है कि भाई साहब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और तीनों ही ये पोर्शन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे ये इफेक्ट ऑफ करंट। जो जो टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं, जैसे कि मेरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल हो गया, ओम्स लॉ हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, रजिस्टर हो गया, पावर हो गया। ये हालांकि दे तो आप लोगों को 10th बेसिस के रखे हैं, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेवल पे करवाऊंगा, यानी कि हम यहाँ पर जो है 11th-12th की फिजिक्स को भी शामिल करने वाले हैं। और लगभग हम इन सभी टॉपिक को ठीक ठाक सा हम इनके अंदर से पढ़ेंगे, अच्छा हम पढ़ेंगे। ये नहीं कि बिल्कुल जीरो जीरो वाली बात ही मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूँ। यूट्यूब पर हमारी जो है 2-2 घंटे की क्लास होने वाली है, तो 2+2 मेरी कोशिश है कि 4 घंटों के अंदर ये जो आप लोग का इफेक्ट ऑफ करंट है वो आप लोग का खत्म हो जाए। 4 घंटों के अंदर जो है हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिसमें इसमें जितने भी टॉपिक आपके लिख रखे हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल थ्योरी की क्लास में। फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोग के आए हैं उनका जो है हम किसी दिन वीक में एक दिन, संडे में या फिर और किसी दिन जो है हम डिस्कशन कर लेंगे। आपको पीपीटी मिल जाएगी उसकी पूरी प्रॉपर। उसके बाद अगर आगे मैं बात करूँ बेटा, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दूसरा चैप्टर लाइट वाला। इसके लिए मैं जो है बेटा, मैं बहुत बार आपको बेसिक तो इसका पढ़ा चुका हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि 3 घंटे के अंदर, यानी कि लगभग 1.5 क्लास के अंदर जो है 1-2 घंटे क्लास और 1 घंटे क्लास हम इसको खत्म कर पाएं। क्योंकि मैंने टारगेट बनाया 50 दिन का, और 50 दिन का मतलब है कि हमारे पास टोटल 100 घंटे होंगे पूरे सिलेबस को खत्म करने के। तो लगभग 3 घंटे, बहुत सारी बातें तो तुम्हें इनमें से आती होगी बेसिक बेसिक। सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर फोकस करना है लाइट वाले चैप्टर में, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में, न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। और कुछ एडवांस लेवल के जो हमारा सिस्टम है, जैसे 12th के अंदर जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर है आप लोग का, वहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उठाएंगे और उसको पूरे को यहाँ पर हम जो है आप लोग का क्लियर करने वाले हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा आगे, आप लोग को हमें 100 घंटे पूरे करने हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी फिजिक्स के अंदर है हमारा ये चैप्टर, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये ज़्यादा हम इसके ऊपर टाइम नहीं लेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 1 घंटा और आप इसके अंदर ऐड कीजिए, 3 घंटे में जो है हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है बेटा, 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है आपके एग्जाम में, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। PYQ भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से हमें देखने को नहीं मिले हैं। मोशन है, फोर्स एंड लॉ ऑफ, ये है बेसिक, मैं इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई चुका हूँ। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल इसके अंदर पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल यहाँ से अच्छे खासे आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे चैप्टर, ये हमारा कम से कम भी बेटा 6 क्लास लेगा, 6 मतलब 6 घंटे लेगा। कुल मिला के 2-2 घंटे की हमें जो है यहाँ पर 3 क्लास देनी पड़ेगी इस चैप्टर को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। मोशन जो है वो एक चैप्टर नहीं है, ये बहुत सारे चैप्टर का एक मिक्सर है, ठीक है। क्योंकि मोशन जब आप 11th-12th क्लास में पढ़ते हो तो मोशन अपने आप में एक महाभारत है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी है हमारे, 2 से 3 क्वेश्चन जो है, 3-4 भी बन सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन जो है आप लोग के फिजिक्स में यहाँ से आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा आगे बेटा, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी है। इसके लिए भी हमें 2 से 2 एक क्लास हमें देनी पड़ेगी। सारे टॉपिक जो मैंने इसके अंदर लिख रखे हैं ना बेटा, सारे टॉपिक जो मैंने इसके अंदर लिख रखे हैं उन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ने वाले, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाले। जो इन्होंने अपने सिलेबस में मेंशन कर रखा है उनमें से हम एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने वाले हैं, उन सब के ऊपर हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं। फ्लोटेशन के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो है साउंड वाले चैप्टर के ऊपर जितनी भी पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हो, नेचर ऑफ साउंड हो गया, इट्स प्रोपेगेशन होगी, वेरियस मीडिया होगी, स्पीड ऑफ साउंड होगी, रेंज होगी, रिंग होगी, वुमेन्स, ये सारी की सारी कहानी जो है हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं। यानी कि साउंड वाले चैप्टर को हम 3 घंटे देंगे, और 3 घंटे में सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो है इसके अंदर से हम निकाल लेंगे। जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड पोर्शन है सिर्फ उन्हीं के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। मैं फिर से बता देता हूं, ये आप लोगों का यूट्यूब पे जो फ्री बैच आ रहा है बेटा, ये आप लोगों का एक क्रैश कोर्स बैच होगा। लेकिन क्रैश कोर्स बैच में तुम इतना सीख जाओगे जितना तुमने आज तक नहीं पढ़ा था, ना ही सीखा था, ये मेरा वादा है आप लोगों से। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो बेटा ये आप लोग का केमिस्ट्री आ गई, जिसमें हम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। गैस, लिक्विड, सॉलिड, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, ये टाइप ऑफ जो है मेरे भाई स्टेट होती है, ठीक है। मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इनके कोलाइडल फेज के बारे में बात करेंगे, टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, और लॉ ऑफ
केमिकल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सारे के सारे लॉ जो है हम इसके अंदर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। इसके अंदर मोल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जितने भी तुम्हारे सामने लिखे हो ना, जैसे गेल-लुसाक लॉ है क्या है, एवोगाड्रो लॉ है क्या है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूल्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, मास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास क्या है, मोल कंसेप्ट क्या है, मोलर परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, थोड़ा सा इसके अंदर हम 11th क्लास की पढ़ेंगे, जैसे मोलैरिटी होगी, मोलैलिटी होगी, नॉर्मेलिटी होगी, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इन सब के फॉर्मूले भी आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। लगभग 1-2 क्लास हमारी जो है 2 क्लास के आसपास स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी ले जाएगा। फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, ये आप लोग का 4 घंटे का चलेगा पूरा का पूरा। और केमिकल सब्सटेंस जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं चलने वाला, 2 ही घंटे चलेगा। मेटल नॉन मेटल 1-2 क्लासेस के अंदर हम खत्म कर देंगे, यानी कि 1.5 क्लास। 2 क्लास तो मैंने गलती कर दी, 1.5 क्लास वो तब जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके होंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में मेटल नॉन मेटल को मैं ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल तुम्हें याद करवानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे तो बेटा आगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, तो कार्बन कंपाउंड वाला हमारा मेन हम इसके अंदर से इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे। मैं बिल्कुल बेसिक चीजें नहीं बताने वाला, सिर्फ एल्केन एल्किन एल्काइन इनके ऊपर हम नहीं रहने वाले, थोड़ा सा आगे हम चलने वाले हैं। स्पेशली जो फंक्शनल ग्रुप हम यूज करेंगे इसके अंदर बहुत सारे जो एडवांस लेवल के हैं 11th-12th के अंदर हम पढ़ते हैं, वो वाले फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर यूज करके हम, यानी कि एक तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर हम इसको बना देंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ये भी बहुत सिंपल सा चैप्टर है, 2 एक क्लास इसके अंदर हम लेंगे। ठीक है, मैन मेड मटेरियल है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे, जैसे पोरोसिलिन हो गया, ग्लास हो गया, कार्बन फाइबर हो गया। तो 1 से 2 क्लास हमारी इस चैप्टर के ऊपर लगने वाली है। फिर हमारी बायो आ जाती है, बायो में हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पता है बायो और फिजिक्स ही मेरा सबसे ज़्यादा कमांडिंग जो है सब्जेक्ट है, लेकिन केमिस्ट्री भी अच्छी है क्योंकि मेरी मास्टर्स जो है वो केमिस्ट्री के अंदर ही है। तो लाइव प्रोसेस में हम सिर्फ लाइव प्रोसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, इसके अंदर हम पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लेंगे। इसके अंदर हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूट्रिशन, ये सारे मैं इसी के अंदर पढ़ा दूंगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ा दूंगा, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसी के अंदर मैं आप लोग को एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, सारी बातें पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये आप लोग का लाइव प्रोसेस हो गया। उसके बाद जो है ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया बेटा, इसमें हमारी कम से कम 3 से 4 क्लासेस आएंगी। ठीक है, 6 घंटे कम से कम ये हमारा टॉपिक चलेगा, क्योंकि हम इसको न्यूरल सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारा 11th क्लास के अंदर दे रखा है वैसा इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। 10th बेसिस पे नहीं पढ़ेंगे, 10th में तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, इसमें हम एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड वाला चैप्टर मैंने बहुत बार आप लोगों को पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी हम उसको दोबारा आप लोगों को पूरी कंप्लीट तरीके से पढ़ा देंगे। इसके बाद जो है आप लोग का रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा हुआ है, 10 से 12 क्लासेस है। रिप्रोडक्शन में आप लोग का जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम है उससे बाहर नहीं आएगा, सिर्फ मुझे जो है आप लोग को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाना है, जिसके लिए मैं आपकी 2 घंटे की एक क्लास लूंगा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाना है, 2 घंटे क्लास लेंगे। और फिर हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट के अंदर बात करेंगे, उसमें आप लोग की 3 से 4 घंटे की क्लास जानी है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट के अंदर हम बात करेंगे तब। ठीक है, बाकी ये मेल रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ चुके हो। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये थोड़ा सा जेनेटिक्स वाला है, पहला चैप्टर मेरी कोशिश है कि हम जेनेटिक्स वाला ही शुरू करें, यही चैप्टर हम जो है शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी से हम शुरुआत करने वाले हैं बेटा। द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, ये आप लोग को पता है ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई के साथ साथ हम सारे सेंस ऑर्गन पढ़ लेंगे, सिर्फ ह्यूमन आई को नहीं पढ़ेंगे, हम सारे सेंस ऑर्गन के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद जो है मेरे भाई द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कि साइटोलॉजी। तो जैसे हम साइटोलॉजी पढ़ लेंगे तो साइटोलॉजी के साथ साथ बेटा मैं आप लोग को हिस्टोलॉजी भी पढ़ा दूंगा। साइटोलॉजी होती है कोशिका विज्ञान, और इसके तुरंत बाद हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोलॉजी। तो ये तो था आप लोगों का सिलेबस। कुछ और चैप्टर है, टिश्यू वाला है, मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको, और ये बीमारियों वाला चैप्टर हो गया, और अवर इन्वायरमेंट हो गया, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज वाले। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ लेंगे, बहुत बेसिक से चैप्टर है, ये तो तुम खुद भी तैयार कर सकते हो। अब मेन क्या है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेटा, हमारी जो क्लासेस शुरू होने वाली है वो इस वीक में, हमारी पूरी कोशिश है कि ये क्लासेस जो है आप लोगों की इस वेडनेसडे से शुरू हो जाए। वैसे जो रेगुलर हमारी क्लास आती है 3:15 बजे, वो आएगी 2 दिन में, और मैं आप लोग का एनिमल किंगडम जो है फिनिश करवा दूंगा, खत्म करवा दूंगा। तो एनिमल किंगडम की और इनकी हमारी जो है जो भड़क है वो खत्म हो जाएगी, एनिमल किंगडम खत्म हो जाएगा, रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो वेडनेसडे से हम शुरू करने की कोशिश करेंगे बेटा, वेडनेसडे या फिर थर्सडे मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है, थर्सडे तक मैक्सिमम से मैक्सिमम जा सकता है। तो 2 घंटे की हमारी रेगुलर क्लास रहने वाली है। ठीक है, अपने चैनल के ऊपर 2 घंटे की लगातार हमारी क्लास रहने वाली है, और इस 2 घंटे में हम चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं बेटा वो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में 2-2 घंटे की मैक्स 3 क्लास जो है जाने की पूरी संभावना है, चली जाए 4 भी, यानी कि इस वीक में हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को खत्म कर चुके होंगे। और इसी वीक के एंड तक आप लोगों को जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, PYQ है,
है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, हरियाणा टीजीटी में पूछा गया है, या टीजीटी स्क्रीनिंग के अंदर पूछा गया है, या DSSS के अंदर कभी आया होगा, KVS के अंदर कभी आया होगा। वो सारे क्वेश्चन छाट के जो है मैं आप लोगों को एक PDF बना के, PPT बना के भी दूंगा। उसके अलावा इसकी और खास बात क्या है बेटा, रेगुलर आपको नोट्स मिलेंगे प्रॉपर आप लोगों को। अगर आप बना पाओ तो अच्छी बात है, ना भी बनाओ तो भी है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों को क्लास में सिर्फ और सिर्फ लाइव आना है। तो 2-2 घंटे की हमारी पूरी कोशिश है आपके एग्जाम तक 50 क्लास हम ले लें, क्योंकि बीच में मुझे भी ब्रेक चाहिए होगा, एक आधा संडे में ऑफ कर लूंगा या कोई अर्जेंट वर्क होगा। तो 50 क्लास हमारी रेगुलर ही रहने वाली है आपके एस्टेट TGT साइंस के एग्जाम तक। इसमें मैं अपना दी बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, आपको भी अपना जो है दी बेस्ट देने की कोशिश करनी है। सिलेबस के रिगार्डिंग, किसी और चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्यूरी है, आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे इस नंबर पे जो है बेटा कॉल कर सकते हो, 8708391050। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पे जो है मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज छोड़ सकते हो। मैं आपको TGT साइंस के अंदर ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, जो सिर्फ TGT साइंस के लिए बना है और किसी के लिए नहीं। वहां पर कोई देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को, सिर्फ TGT साइंस वाले बच्चे जुड़ेंगे, जो अभी जुड़ चुके हैं मेरे पास अच्छे खासे बच्चे। तो आप भी जो है उस ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हो। डेली आप लोगों को यहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेट, नोट्स, सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस वीडियो का मोटो यही था कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ तैयारी कैसे करें सर, क्या कुछ नया पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है भाई। जो हम रेगुलर क्लास में पढ़ाएंगे वो पढ़ना है, बुकों से आपको क्वेश्चन लगाने हैं, और आप देखोगे कि 60 में से आपका आराम से स्कोर जो है 45 प्लस जा सकता है, जो आपको एस्टेट क्वालिफाई करने में मदद करेगा। सिर्फ एस्टेट क्वालिफाई करने में नहीं बेटा, कल को अगर स्क्रीनिंग का एग्जाम भी होगा ना, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी मिलेगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। तो मिलते हैं हम कल दोपहर 3:15 बजे अपनी लाइव क्लास में यूट्यूब चैनल पर। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे पास जो है 8708391050 के अंदर जो है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, सभी को बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत बेटा सभी को।